गर्मी के मौसम में किचन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे सुबह-सुबह के टाइम जब हम नाश्ता बनाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं तो हमारा दिल नहीं करता। एक तो नाश्ता करने को दिल नहीं करता और दूसरा हमारा बनाने को दिल नहीं करता। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो झटपट से बन के ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो जाएगा और आपको इतना ज़्यादा देर खड़े होने की किचन में ज़रूरत नहीं है। आप झटपट से ये नाश्ता बना के तैयार करें और सबको खिलाएँ और खुद भी खाएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको प्याज की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आप इस तरीके से ढेरों ढेर प्याज जो है वो झटपट से जल्दी से काट सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखिए जी, पहले हम इस तरह प्याज की कटिंग करें जैसे हम हंडिया में डालने के लिए प्याज की कटिंग करते हैं ना, तो आपने उस तरीके से करनी है। फिर उसके बाद उसकी जो साइड है चेंज करके इसको चॉप कर लेना है। बहुत ईजी और सिंपल सा तरीका है और झटपट से ये प्याज जो है वो चॉप हो जाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे प्याज हमारे रेडी हो गए। अब आपने क्या करना है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी इस तरह चॉप करके एक साइड पे रख लेना है, ठीक है। सो मैंने भी ये दोनों चीज़ें चॉप करके रख ली थी। अब यहाँ पे मैं 2 अदद अंडे ले रही हूँ और अंडों को हमने एक एक करके निकाल लेना है एक बाउल के अंदर, ठीक है। अंडों को अब हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडों को फेंटा लगा देना है। जिस तरह गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होती है ना और हमारा जो पारा होता है वो बहुत ही हाई होता है कि जो भी हमसे नाश्ता मांगते हैं, खाना मांगते हो, हम कहते हैं अच्छा देते हैं, ये है वो है। तो इसी तरह आपने अंडे को जल्दी से फेंट लेना है। चलिए जी, अब जल्दी से इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह से आपने इसको फेंटा लगा देना है, मिक्स कर देना है, ताकि अंडे जो है हमारे अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए, मिक्स हो जाए नमक मिर्च इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो प्याज की कटिंग करके रखी है वो प्याज ऐड कर देने हैं। फिर सिंपली इसके अंदर हमने ऐड कर देना है टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो हमने चॉप करके रखी। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप आमलेट बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। आज आपके साथ मैं 2 तरीक़ों से आमलेट बनाना शेयर करूँगी कि हम 2 तरीक़ों से कैसे बना सकते हैं। अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं खाते, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते, सुबह को नाश्ता नहीं करते। तो आप इस तरीके से बना के दिएगा। इससे क्या होता है कि इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाती है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। ये समझते हैं ना कि सैंडविच बनाया तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बन जाता है, तो फिर खुशी से खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है। इससे टेस्ट पुदीने से ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करके उसको एक साइड पे रखना है। यहाँ पे हमने ले लेना है एक पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और साथ ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने बटर ऐड कर दिया है। बटर डालने से जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। आप ज़रूर ऐड करिएगा, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऐड करना है मिक्सचर जो हमने आमलेट का तैयार करके रखा है। अच्छी तरह से आपने तवे पे फैला लेना है, ठीक है, ताकि ये एक बड़ा सा आमलेट बन जाए। और यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखना। अगर आप फुल फ्लेम रखेंगे तो एकदम से ये आमलेट जल जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2 स्लाइस ले लिए ब्रेड के और ब्रेड को हमने अंडे के ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो चुकी थी, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने अच्छे तरीके से बनाना है, जिस तरीके से मैंने तैयार किया ना, आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, मैंने इसको ना नीचे से पकाया नहीं था, ठीक है। जल्दी से इसको जो है ना वो पलट दिया था, तो इसलिए आमलेट जो था ना वो नीचे से कच्चा था। तो जब मैंने इसको पलटा तो वो आमलेट टूट गया, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल बना था, लेकिन इसकी थोड़ी सी लुक जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं मुझे लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा इसको पलट के अब हमने इस ऊपर रख देने हैं खीरे, ठीक है। खीरे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चीज़ का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे केचप या मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। मैंने सिंपल इसके अंदर खीरे रखे हैं, टमाटर रखे हैं, प्याज रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इसी तरह खाऊंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आप इसके अंदर मायोनीज़ और केचप भी डाल सकते हैं, चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अच्छा ये चीज़ें डाल के आपने इसको एक से 2 मिनट तक एक साइड से कुक करना है, ठीक है। फिर आपने इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट तक कुक करना है,
ताकि ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बनाना बता रही हूँ, ठीक है। उसी मेथड के साथ यहाँ पे हमने ऐड किया है पहले ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड किया है और फिर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने फिर से आमलेट डाल दिया था। फिर से मैंने वही गलती की थी। मैं आपको अपनी गलती इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है ना, इंसान गलतियों से ही सीखता है ना, तो आप गलती ना करें, ठीक है। मेरी तरह जल्दी से झटपट से ना बनाएं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, उसी मेथड के साथ मैंने यहाँ पे टमाटर और खीरे रखे हैं, प्याज रखे हैं। अच्छा, उसका जो आमलेट था वो मैंने अंदर वाली साइड पे किया था और जो इसका आमलेट है इसको मैंने बाहर वाली साइड पे किया है। बहुत ज़बरदस्त बना था, वैसे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा आया था। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और ब्रेकफ़ास्ट ये बहुत जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टफुल बनता है। और जो सुबह का नाश्ता नहीं करते वो बहुत ही शौक़ से ये नाश्ता करेंगे और झटपट से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत टेस्टफुल बनता है और साथ में आप चाय बनाएँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल, ज़बरदस्त, मज़ेदार, हेल्दी नाश्ता हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। आप इस तरीके से ब्रेकफ़ास्ट बनाएं और सुबह का नाश्ता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, आप ज़रूर कीजिएगा। हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके ज़रूर बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।